नमस्कार साथियों, आज की इस खबर को बताने से पहले आप इस वीडियो क्लिप को जरूर देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज ग्वालियर के नाका चंद्रवदनी इलाके का है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति एक नीली रंग की कार को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्राइवर कार रोकने की जगह अपनी रफ्तार और बढ़ा देता है और सामने खड़े व्यक्ति को रौंदता हुआ निकल जाता है। पहली नजर में ये आपको एक आम सड़क हादसा लगेगा, लेकिन असलियत में इस वीडियो के पीछे की कहानी कुछ और ही है। ये घटना 20 मार्च 2025 को ग्वालियर में हुई। जिस व्यक्ति को कार से रौंदा गया उसका नाम अनिल पाल है। अनिल ग्वालियर के तारागंज इलाके में रहता है और वहीं अपनी एक किराने की दुकान चलाता है। 2016 में अनिल की शादी टेकनपुर की रहने वाली रजनी पाल से हुई और शादी के बाद दोनों की जिंदगी बढ़िया ठीक ठाक चल रही थी। कुछ सालों बाद इनकी 2 बेटियां और एक बेटा हुआ। कहा जाए तो ये एक बढ़िया हंसता खेलता हुआ परिवार था, लेकिन फिर शादी के कुछ सालों के बाद इनके रिश्ते में खटास आने लगी। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि रजनी अब आए दिन अपने मायके जाने लगी थी और इसको लेकर अनिल के मन में शक पैदा हो गया कि आखिर ये बार बार मायके क्यों जाती है। उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव भी देखने को मिला। पहले वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब उसका ज्यादातर समय फोन पर बीतने लगा। वहीं वो बात बात पर झगड़ा करने लगती थी और अगर बात ज्यादा आगे बढ़ जाए तो मायके जाने की धमकी देने लगती थी। अनिल को पूरी तरह से समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी कुछ अलग खेल खेल रही है। इसलिए जब एक दिन रजनी फिर अपने मायके गई तो अनिल उसके पीछे पीछे चुपचाप अपने ससुराल टेकनपुर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोस में रहने वाले मंगल सिंह कुशवाहा से बात कर रही थी। अनिल ने जब इसके बारे में पूछा तो रजनी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने बात को वहीं पर घुमा दिया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद अनिल ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल पर मंगल सिंह से बात करते हुए पकड़ा, लेकिन यहाँ पर भी रजनी ने बात को घुमा दिया। अनिल को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। शक तो पहले ही था, लेकिन अब अनिल इन दोनों की प्रेम कहानी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इसलिए वो अब अपनी पत्नी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। खबरों के अनुसार 20 मार्च को रजनी ने अनिल से कहा कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसे इलाज के लिए जाना है। वो शाम 6 बजे तक घर वापस लौट आएगी, लेकिन अनिल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ। अब जैसे ही रजनी घर से निकली, अनिल चोरी छिपे उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि रजनी घर से निकली और एक नीली रंग की कार में जाकर बैठ गई। कार तेजी से झांसी रोड बस स्टैंड की ओर बढ़ी। अनिल ने भी अपनी बाइक उठाई और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। इसके बाद जब कार नाका चंद्रवदनी इलाके में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कार से बाहर निकल रही थी। तभी अनिल ने गाड़ी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चला रहे शख्स ने अपनी स्पीड तेज कर दी और अनिल को रौंदता हुआ वहां से भाग गया। लेकिन यहाँ पर अनिल की किस्मत बहुत तेज थी, वो जिंदा बच गया। राहगीरों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो 24 मार्च को वो सीधा एसएसपी ऑफिस पहुंचा। अनिल ने पुलिस को यह बताया कि उसकी पत्नी का शादी से पहले ही मंगल सिंह कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर उसने उसे मारने की कोशिश की है। अनिल ने यह भी बताया कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि उसे जानबूझकर मारने की कोशिश की गई है। उसने कहा कि उसकी पत्नी पहले बीमारी का बहाना बनाकर घर से निकली, फिर अपने प्रेमी के साथ कार में बैठी और जब उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसे कुचलने की कोशिश की गई। पुलिस ने पहले इस मामले को महज एक हादसा मानकर जांच शुरू की थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आई और अनिल ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर सीएसपी रॉबिन जैन ने कहा कि इस मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी और अगर आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। खबरों की माने तो अब तक की जांच में ये पता चला है कि मंगल सिंह कुशवाहा जो इस कार को चला रहा था टेकनपुर का रहने वाला है, जो रजनी पाल को पहले से ही जानता था और अनिल को शक है कि शादी के बाद भी उनका रिश्ता जारी था। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। 20 मार्च को यह घटना घटी जिसके बाद रजनी घर से चली गई, लेकिन फिर 4 दिन बाद वो घर वापस लौट आई और धरने पर बैठी है कि उसे घर में आने दिया जाए। लेकिन इस पर अनिल का कहना है कि अब वो रजनी के साथ नहीं रह सकता और उसे घर में आने नहीं दे सकता। इसके अलावा पुलिस अब जांच कर रही है और जांच के बाद इस केस में शायद और कई नए राज खुलने वाले हैं। साथियों, आज के समय आपने देखा होगा कि लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं मेरठ की तो कहीं जयपुर की। इन सारी घटनाओं पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।